सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंशी विभूषितकान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोदरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दोहरा कर भी कहा कि मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्तः परस्परम मन्मना भव मद्भक्तो माद्याजी मानवश्कुरु। तो माद्याजी मानो मेरी पूजा करे, मुझ में मन लगावे, मेरा भक्त बने, मेरी पूजा करे और मुझे नमस्कार करे। मामे वैश्य युक्त एवं आत्मान मत्परायण। ऐसा करने से तो निश्चित ही मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो मन मना भाव, मुझ में मन लगा भाई, मत भक्तो मेरा भक्त बन। और माध्याजी क्या है? अब संसार का हो, घर का हो, शरीर का हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी कर्म हो, माध्याजी कहने से वो भगवत सेवा, भगवत पूजा बन जाता है। हम भगवान की हैं, भगवान ने कह दिया मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जीव मेरा है, शरीर भी भगवान का है, मैं भी भगवान का और शरीर भी भगवान का। अब जब हम भगवान के और शरीर भगवान का, तो न नींद बची, न नित्य कर्म बचे, न भोजन बचा, कोई कर्म ऐसा नहीं बचा जो भजन न हो जाए। अगर हम सो भी रहे हैं तो भाई कौन सो रहे हैं? हम भगवान के हैं। और सो कौन रहा है? शरीर सो रहा है, वो भी भगवान का है। तो भगवान की तो सेवा हुई। सब कुछ भगवान के परायण होके, मत परायण। परायण का अर्थ है बिल्कुल अभिन्न रह के, मानो भगवान के हाथ का खिलौना बन के जीव रहे। इसको कहते हैं मत परायण। मानवश्कुरु तो भाई मेरे चरणों में सर्वस्व समर्पित करके प्रणाम कर। हाँ, भक्ति भी हो और संसार भी हो, मानो भक्ति भी हो, जीवन हो, सबकी चिंता, दोनों चिंता एक साथ नहीं हो सकती, दोनों काम एक साथ नहीं होता। क्योंकि जहाँ संसार है तो वहाँ तो चिंता रहती है 10 काम की, और भक्ति में चिंता होनी नहीं चाहिए। फिर हमारी शरणागति खंडित हो जाएगी।
इसलिए भक्ति और संसार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो भगवान ने अपने निज जनों को शरण में लाकर, भगवान के भक्त शरण में आ जाए तो पूर्ण रूपेण निश्चिंत हो जाते हैं। वो निश्चिंत होकर भजन भक्ति कर सकें, इसलिए भगवान ने शरणागति की व्यवस्था रख दी, व्यवस्था कर रखी है कि भाई केवल मेरा ही आश्रय रख, मेरा ही भरोसा रख, और तू मेरा भजन कर, तेरा काम मैं कर दूंगा। तभी तो जीव निश्चिंत होगा। और जीव यदि शरण हो जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आया, शरण होने का क्या लाभ हो जाए। देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकिरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। शरणागत को शरण में लेने वाले जो भगवान श्री भगवान है, उनका भजन करने वाले भक्त को जन्म मरण का बंधन नहीं रहता। समस्त पितृगण माता पिता का भी उद्धार होता है। जैसे पारस का पत्थर और सामान्य पत्थर से स्पर्श हो जाए, पारस को लोहे से स्पर्श करा लें तो लोहा भी अपनी कालीमा त्याग देता है। तो भगवान श्री हरि की आज्ञा में तो सब कर्म है। तो ऐसा समझकर जीव जब भगवान की शरण में जाता है, फिर कर्मों के अधीन नहीं रह जाता। अनन्य भक्त कर्म का सेवक नहीं हो सकता, किसी देवता का दास नहीं हो सकता, किसी संसारी मनुष्य के सन्मुख रंग भी नहीं हो सकता। क्यों? स्वतंत्र है, किसी स्थान पर पराधीनता का अनुभव नहीं करता। तो परिणाम क्या होता है? भगवान में उसका विश्वास है। जिसको ये विश्वास है कि कण कण में भगवान है, और वहाँ कर्म और अकर्म का क्या बंधन है? कुछ नहीं। परिणाम क्या होता है? सब ऋण से मुक्त, देवताओं के ऋण से मुक्त, ऋषियों के ऋण से मुक्त, पितरों के ऋण से मुक्त, अतिथियों के ऋण से मुक्त, कुटुंब के ऋण से मुक्त, प्राणी मात्र के ऋण से मुक्त। तो ये शरणागति की व्यवस्था भगवान ने क्यों की? पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर भक्त भजन करे, बस इसलिए। जो शरण में पता है भगवान ही सबके रक्षक हैं, रोटी देने वाले हो, रोटी कपड़ा मकान सब देने वाले हो, देखभाल करने वाले हो, और जितनी आवश्यकता है सबको पूर्ण करने वाले भगवान। सेवा करो तो वश में हो जाए, स्मरण करो तो मित्र बन जाए, शरण में चले जाओ तो प्रकट हो जाए, अपने आप ही प्रेम करने वाले। ऋषि मुनियों के लिए बड़े दुर्लभ दुर्गम, पर भक्तों को तो माता पिता के रूप में भी बहुत सहज प्राप्त होने वाले, और इतने इतने ऐसा परम कृपालु दयालु स्वभाव होने पे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, अपार शक्तिशाली, अपार महिमा, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु। तो भक्तों की भैया कोई जाए, किसी कोटि का जीव जाए, सबका काम बन रहा है। स्वभाव ही कृपा करने का, कृपा ही प्रभु का स्वरूप, आनंद सिंधु भगवान, अपरंपार उदार भगवान, वरदायक भगवान, अनंत वात्सल्य, अनंत ऐश्वर्य उनमें निवास करे, सबसे बड़े दाता है। भगवान तो कहते हैं कि भैया आठों पहर में
एक मिनट के लिए भी मन बुद्धि को साथ लेकर चित्त मुझे अर्पित कर दे पराठों पैर में। भगवान में, गीता जी में भगवान ने कहा भैया कि मुझ में अपनापन होना चाहिए, मेरापन। अब चाहे भक्ति से हो चाहे शत्रुता से हो, इससे फर्क नहीं है, अपनापन होना चाहिए। बस जीव को स्वरूप प्राप्त हो ही जाएगा। बड़े बड़े दैत्य राक्षस आते हैं, शिशुपाल भी तो था, संबंधी था, बुआ का लड़का। इतनी जलन उसको, इतनी घृणा करता था प्रभु से, इतनी कि उसको चैन नहीं पड़ती थी। न चाहते हुए भी उन्हीं का स्मरण बढ़ता जाता। कुछ भगवान कहते कुछ तो बनाया, भगवान बनावे, माता पिता बनावे, गुरु बनावे, पुत्र बनावे, चाहे शत्रु बनावे, चाहे ईर्ष्या करे जन्म भर, अपनापन होना चाहिए। बस जीव को स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। शरीर 3 गुणों से, 17 स्तंभ, 3 गुणों को, 3 गुणों के द्वारा इंद्रियां कर्म करती हैं। ये 3 गुण ही शरीर को निमित्त बनाकर कर्म करते हैं, सब कर्म। भगवान कहते हैं जो कर्म है ब्रह्मार्पण कर दे भाई। ना मामा मेरे नहीं है, मैंने जो कर्म किया आज तक वो मेरे नहीं है। इससे श्री हरि संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, और समय के साथ भूलते भी चले जाओ। कोई अभिमानी हो, सोचे कि भैया हम तो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर खिलाएगा तो खाएंगे। अपना पुरुषार्थ है, अपने कर्मठ होना पड़ता है। भगवान ऐसे करुणा सिंधु, कोई उनका स्मरण चिंतन भजन ना करे तो भी जीव का सब कुछ वो ही करते हैं। क्यों? जीव ही उन्हीं का है। ममेवांशो जीव लोके। तो संसार की चिंता छूट जाए और जीव भगवान की शरण जाके निश्चिंत होकर फिर भजन करे। तो महापुरुषों ने कहा भजन में सिद्धि स्वतः प्राप्त हो जाती है। मन मना भव मद भक्त। मन भी वहीं लगता है जहाँ स्वाभाविक ही अपनापन होता है, वहाँ मन सहज जाता है, वहाँ प्रेम सहज रहता है, करना नहीं पड़ता। और मद भक्त कहने का अर्थ है मैं भगवान का हूँ, मैं का अर्थ है जीव। मैं भगवान का हूँ तो भगवान भी तो मेरे हो गए। फिर शरीर और संसार से तो संबंध कुछ रहा नहीं। बड़ा भारी दुख आ जाए, महापुरुष कहते हैं मेरे कर्मों का फल है, भगवान ने कृपा करके मेरे लिए भेजा है। क्या? अपना मंगलमय विधान, कल्याण के लिए भेजा है। क्यों? दुख आवे तो पाप नष्ट हुए और सुख आवे तो पुण्य नष्ट हुए। अच्छा, भगवान का ऐसा स्वभाव, मन की सेवा मन के प्रेम को ही मान लें, प्रसन्न हो जाए तो वश में हो जाए, नाराज हो जाए तो देह बंधन से छुड़ा दें। अंधाधुंध सरकार हो गई फिर तो। प्रसन्न हो गए तो भक्ति अवश्य ही बश करी। जो अवश्य भगवान है, अवश्य का मतलब जो किसी के बस में नहीं है। बस में होना जहाँ संभावना ही नहीं है, उनको उनकी भक्ति वश में कर लेती है। रीझ जाएं तो भगवत धाम, खींच जाएं तो भगवत धाम।
ऐसा स्वभाव काहे और नाराज हो जाए तो देह बंधन से छुड़ा दे। या लोक की बात हो या वेद की बात हो, बात तो प्रसिद्ध है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हे प्रभु, आपसे बड़ा कोई नहीं। तो भगवत भक्ति में जीव के पास सहनशीलता, धैर्य, दुख सहने की शक्ति, मनसा वाचा कर्मणा विनम्रता सहज प्राप्त होते हैं। अब भगवान के अनंत उपकारों का स्मरण भी तो होता रहता है। 84 लाख योनि के बीच में ही करुणा करके नर शरीर दे दिया। इसलिए महापुरुष आंख बंद करके, क्योंकि जब सारा संसार ही झूठा है और सब जगह भगवान ही भगवान है, तो भगवत बुद्धि भीतर रख के आंख बंद करके पड़े रहते। यही भाव अखंड बनाए रहते हैं। तो भगवान मन भगवान में केंद्रित हो जाए, सब सोच विचार छूट जाए, क्योंकि भगवान सबका मूल कारण है। भगवान तो अविनाशी है, चेतन है, नित्य है। हम ईश्वर का अंश हैं, हम भगवान के, किसी को हो ही नहीं सकते। हाँ, शरीर के माध्यम से नाम और रूप जरूर मिला है। प्रकृति भी तो संसार का ही, नाशवान जड़। गीता जी में भगवान ने कहा कि तेरा संबंध अगर शरीर संसार से है तो केवल और नाम और रूप को लेकर है। तो जब नाम रूप नहीं रहेगा, शरीर संसार भी छोड़ देता है। शरीर पूरा होगा तो सब छूट जाता है। जैसे शरीर नष्ट हुआ तो संसार छूटा। मानो जब तक हम शरीर से संबंध रखेंगे तो संसार से संबंध रहेगा ही। तो गीता जी तो कहते भैया अभी से शरीर संसार से नाता तोड़ो, एकमात्र भगवान के बन के रहो। शरीर नहीं था तो जीव भगवान का था, शरीर नहीं होगा तो जीव भगवान का होगा। तो अभी क्या संसार का हो गया, भगवान का ही है। भगवान गोस्वामी जी ने विनय में कहा, जो मन लागे राम चरण बस। जब शरीर संसार से संबंध है ही नहीं, पौष मास है, शुक्ल पक्ष है, पुत्रता एकादशी है, भगवान शिव कहते हैं जागरण का अर्थ ही है। श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लो। जागरण में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लो। भगवान राम, भगवान श्याम की बाल लीलाओं का आश्रय लो। विष्णु सहस्त्रनाम का आश्रय लो। भाव है कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के नाम और गुणों की अपार महिमा, भगवान के गुणों का कीर्तन, नाम का संकीर्तन, जब तक जीव की भगवान के चरणों में
दृढ़ निष्ठा न हो, दृढ़ विश्वास न हो, दृढ़ प्रेम न हो, अनन्य शरणागति न हो, विशुद्ध भक्ति न हो। भगवान शिव ने भगवान श्री राम से क्या वरदान मांगा? बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग। मन मार के मत दो, हर्षित होके दो। वरदान पाने में सामने वाला तो प्रसन्न है, देने वाला भी खूब प्रसन्न रहे तो बढ़िया काम करता है और जल्दी जल्दी काम करे। तो हर्ष देव श्रीरंग। नहीं तो भगवान को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि भैया हर्षित होकर दो। कहीं किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा कि हर्षित होके दो, प्रभु ये दो, मांगो मांगो ये दो, ये बात हो जाए, ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। भगवान शिव भक्ति की सूक्ष्म तत्व को जानते हैं। हर्ष देव श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगत सदा सत्संग। सत्संग तो नहीं होता है कि अब जल्दी राम नाम में लगे जाओ, सब छोड़ो, प्रभु के नाम में लगे जाओ। क्यों? कलयुग है। नाम नामी में भेद नहीं। तो जैसे नामी सच्चा है, सत्य तत्व सच्चा है, सत्संग सच्चा है, तो भगवान का नाम सच्चा है। और सारी शक्ति नाम में। पर वहाँ रस तो तब आवे जब भगवत चरणों में पूर्ण प्रेम होवे। होगा प्रभु कृपा से ही, होता प्रभु कृपा से ही है। जीव में न कोई योग्यता है, न बल है, न शक्ति है। गोस्वामी जी ने कहा, जो मन लागे राम चरणस, देह गेह सुत बित कलत्र मगन होत बिनु जतन किए जस। अब शरीर में, घर में, परिवार में, पुत्र धन स्त्री में मगन हो जाता है अपने आप, बिना किसी प्रयत्न के, स्वभाव से। ऐसे ही भगवान के चरणों में मन लग जाए, पर क्या पूछना है। और फिर तो द्वंद्व रहित, गतमान, ज्ञानरत, विषय विरत सब गुण आ जाए, सुख दुख से रहित हो ही जाएगा, अभिमान दूर हो ही जाएगा, ज्ञान में लग ही जाएगा, विषयों से विरत तो हो ही जाएगा। भगवान के चरण में मन लग जाने से ही सब काम बन जाता है। भगवान में मन लगने का अर्थ है संसार से मन हट जाता है। और फिर कोई ऐसा अधिकारी भक्त होवे तो आनंदगन, वो चतुर श्रोमणी कौशलनाथ भगवान क्यों न प्रसन्न होकर उस जीव के अधीन हो जाए। अरे जो जीव इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं वो महापुरुष ही है। सब प्राणियों के हित में लगे, चित्त में कोई विकार नहीं, एक रस भक्ति प्रेम, भगवत नियमों में बिल्कुल दृढ़। पर गोस्वामी जी कहते हैं, भैया ये सब दशा तो तभी प्राप्त होगी जब रावण के मारने वाले स्वामी प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। जो मन भजो चहो हरि सुर तरु, तो तज विषय विकार सार भज, अजहूँ जो मैं कहूँ सोई करो। गोस्वामी जी कह रहे कि भैया मन, यदि तू भगवत स्वरूप कल्प वृक्ष का सेवन करना चाहे, भगवान का स्वभाव ही कल्प वृक्ष के समान है। भरत जी महाराज ने कहा, वहां पहुंचने की देरी है, जो चाहो सो पालो। उसकी छाया में भी जीव जो भूख चाहे पा लाता है। तो कल्प वृक्ष अगर भगवान का ही सेवन करने की इच्छा है तो विषयों के विकार को तो छोड़, और भगवान नाम जो सार है उसका भजन कर।
जो मैं कहूँ वो अब भी कर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 4 बातों को दृढ़तापूर्वक धारण कर ले। सम संतोष विचार विमल अति सत्संगति, ये 4 बात। समता, सर्वत्र भगवान ही है, एक ही सत्ता है। संतोष, उसके बिना चित्त शांत ही नहीं होता। अब चित्त में काम उठे, वासनाएं उठे, विकार उठे तो अशांत चित्त है ना। जीवन में संतोष आ जाए तो शांति हो गई। और निर्मल विवेक, क्योंकि संसार में कितना भी विवेक हो जाए उसमें मल रहेगा। शरीर संसार के विवेक में मल रहेगा। वो विवेक जब परमात्मा के चरणों में जाता है, जो ही वो निर्मल होता है, जो विवेक वहां तक ले जाए लगा के रखे, वो निर्मल है। और सत्संग, ये धारण कर ले। काम क्रोध लोभ मोह अभिमान राग द्वेष बिल्कुल छोड़। और श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रणाम सेवा कर अनुसर। नयन निरख कृपा समुद्र हरे, अग जग रूप भूप सीतावर। यह भगति वैराग्य ज्ञान, यह हरितोषण, यह शुभ व्रत आचरो। और तुलसीदास शिव मत मार्ग, यही चलत सदा सपने हो नाहिन डरो। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये भगवान शिव का भजन का सिद्धांत है। भगवान शिव का बतलाया हुआ मार्ग है। इसी कल्याणमय मार्ग पर चल, स्वप्न में भी भय नहीं रहेगा। वैसे भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करके निर्भय हो जाता है। तो कानों से तो भगवत कथा सुन, मुख से भगवान नाम जप, हृदय में श्री हरि का ध्यान कर, मस्तक से उनको प्रणाम कर, हाथों से भगवान की सेवा कर, और अपने नेत्रों से उन कृपा सिंधु जो चर अचर विश्व में हैं, वो महाराज जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र, उनका दर्शन किया कर। भगवान शिव कहते हैं यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तू भी इसी शुभ व्रत का आचरण कर भाई। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, नाहिन और कोई शरण लायक, दूजो श्री रघुपति सम विपत निवारण। का को सहज स्वभाव सेवक बस, और काहि प्रणत पर प्रीति कारण। श्री रघुनाथ जी के समान विपत्तियों को दूर करने वाला, शरण लेने योग्य दूसरा कोई नहीं है। क्यों? किसका ऐसा सरल स्वभाव है अपने सेवकों के वश में रहे? शरणागत भक्तों पर किसका कारण प्रेम है? और जन गुण अल्प गणत सुमेरु करे, अवगुण कोटि विलोक विसारण। परम कृपालु भगत चिंतामणि, बिरद पुनीत पतित जन तारण। श्री रघुनाथ जी अपने दास के जरा से भी गुण को सुमेरु पर्वत के समान मानते हैं। महान करोड़ों दोष दिखे भूल जाते हैं, देखकर भी भूल जाते हैं। क्यों? बड़े कृपालु है, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, चिंतामणि स्वरूप है। मानो चित्त जो जो चिंतन करे इसको पूर्ण करने वाले। व्रत कैसा है? पवित्र कर देने का, पतितों का उद्धार कर देने वाले। और स्मरण करते ही सुमरत सुलभ, दास दुख सुन हरे, चलत तुरत पटपीत समारण। साख्य पुराण निगम आगम सब, जानत द्रुपद सुता अरुपारण। स्मरण करते ही सहज मिल जाते हैं। और दास का दुख सुन ले तो इतनी जल्दी दुख दूर करने के लिए दौड़ते हैं कि देर होने के भय से प्रभु अपने पीताम्बर तक को नहीं संभाल पाते। स्वामी जी कह रहे हैं इस बात के साक्षी वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं,
और द्रौपदी और गजेंद्र तो अच्छी तरह जानते हैं। अब जिन महात्माओं के न लोभ है, न मोह है, न मद, न काम, ऐसे जो कवि हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, वो भी उन्हीं का यश गाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए भैया लोक परलोक सब आशा छोड़ो, अहिल्या के उद्धार करने वाले उन भगवान कौशलनाथ का ही भजन करो। जाको जिसका आवत कवि कोविद, तुलसीदास तजी आस सकल भज, कौशलपति मुनि बधु उदाहरण। क्यों भजो ये भी बताते हैं। भजवे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस शरण प्रद दूजो नायन, आनंद भवन दुख दवन शोक समन रमा रमन गुण गणत सराहन। भजन करने योग्य तो वही है, सुख देने वाले वही है, शरण में रखने वाले श्री रघुनाथ जी के समान दूसरा नहीं। आनंद के धाम है, दुखों का नाश करने वाले, शोक को हर लेने वाले लक्ष्मी रमण भगवान। उन भगवान के गुण गिनते गिनते कभी पूरे नहीं होते। कहते ना, सुमिरत नाम विबसु मुबारक, पावत सो पद जहाँ सुर जाए न, जाके पद कमल लुब्ध मुनि मधुकर, बिरत जे परम सुगति लुभाइन, तुलसीदास सटते ही न भजस गस, कारुणिक जो अनाथ ही दाहिन। अरे वो भगवान तो दुखी, नीच, अंत्यज, कपटी, दुष्ट, पापी, भयभीत, जिसको कहीं आश्रय न मिले, विवश होकर एक बार भी भगवान के नाम का स्मरण करे, उस परम पद पे पहुंच जाता है जहाँ देवता भी नहीं जा सकते। जिनके चरण में, जिनके चरण कमलों में वैराग्य से संपन्न बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंस जन भौरा बनकर लुभाए रहते हैं। जिन लोगों को परम सुंदर गति मोक्ष का भी लोभ नहीं है, वो भी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ, उन अनाथों पर सदा कृपा करने वाले, उन परम करुणा में प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। भक्तों को तो किसी और का सहारा है नहीं। करुणा निधान भगवान का मनसा वाचा कर्मणा, उनकी यही सच्ची प्रतिज्ञा है। केवल भगवान की जूतियों का सहारा है। पतित पावन है, प्रणत पाल है, असरण शरण है, ऐसा भारी तो व्रत है। और सब विपत्ति दूर करने वाले, रघुपति विपत्ति दवन, परम कृपाल प्रणत प्रतिपालक पतित पवन। वो पतित कहाँ तक हो मैं, कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन, सुमिरत नाम राम पठे सब अपने भवन। तो किसको किसको पठे, गज पिंगला अजामिल शेखल, गने धौ कवन, तुलसीदास प्रभु के न दीन गति जानकी रवन। बड़ी कृपालु, शरणागतों के प्रतिपालक, पापियों को पवित्र करने वाले। और कोई कितना निर्दयी हो, दुष्ट हो, नीच जाति का हो, गरीब हो, बड़े मलिन जो मलेच्छ है ना, यवन, उनको भी राम नाम का स्मरण करते भगवान ने अपने धाम भेज दिया। मुझको रसखान सलवार पहना गया। गजेंद्र पिंगला विषय अजामिल, सब तो विषय में मत वाले दुष्ट ही थे। और कितने थे कौन गिने, कितने पापियों को भगवान ने अपना दाम दिया कौन गिने। इसलिए गोस्वामी जी कहते भैया बात तो ये है, श्री जानकीनाथ भगवान श्री राम ने किस किस को मुक्त नहीं किया। मानो जिसने शरण ली उसको मुक्ति दे दी। भगवान के समान विपत्तियों को हरने वाला भी तो कोई नहीं है। हरि समापदाहरण नहीं को सहज कृपालु, तो सह दुख सागर तरन।
दुस्सह दुख के सागर से भी तारने वाला कौन है? सहज कृपालु भगवान है। गज ने अपना बल देखा, हार गया, कमल उठाया, भगवान की शरण गया। भगवान ने दीन वचन सुने, दीन वचन सुनी चले, गरुण तजी सुनावधरण, चक्र सुदर्शन लेकर चले। इतनी शीघ्रता हुई कि गरुण भी छूट गए। और द्रुपद सुता इतने ही तो कहा, हा हरि पाए, हा हरि पाए। हाय भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और फिर क्या था? भगवान ने विविध रंगों की साड़ियों का ढेर लगा दिया। और तभी तो भगवान की ये दीन वत्सलता को भीतर से समझकर देवता, मनुष्य, मुनि, विद्वान सब भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? राजा नरक का उद्धार हुआ। किसको भगवान ने अभय नहीं किया? जो शरण में गया उसको भगवान ने अभय किया। क्योंकि भगवान का स्वभाव है श्री रघुवीर की यह बान। अरे गोस्वामी जी का जो विनय है, ऐसे ऐसे गुण भगवान के, ऐसे गीत गा गा के, ऐसा ताल बांध बांध के करते हैं, पता ही नहीं पड़ती कब कौन सा गुण आरंभ करते हैं। श्री रघुवीर की यह बान स्वभाव है, अपने स्वभाव से लाचार हैं। बान का अर्थ होता है लाचार हैं। कहा बात की लाचारी महाराज। नीचम सुकरत नेम सुप्रीत मन अनुमान। नीच के अंदर भी विशुद्ध अनन्य प्रेम आ जाए तो उससे भी प्रेम। क्यों निषाद था? परम अधम निषाद पामर। क्या इज्जत थी उसकी? कौन ताकी कान। लियो सो उरलाए सुत ज्यों प्रेम को पहचान। उसको भी हृदय से लगा लिया पुत्र के समान। और गीत कौन सा दयालु था? बड़ा हिंसक था जीवन भर। गीत कौन दयालु? जो विधि रचो हिंसा जाने। फिर भी जनक ज्यों रघुनाथ ता कहे दियो जल निज पाने। पिता के समान जलांजलि दी, अंतिम संस्कार कर दिया। गोस्वामी जी ने यह कहा माता शबरी के लिए कि प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल अवगुण खान। और खातता के दिए फल अतिरुचि और बखान बखान। तो सारी बात निकली जहाँ विशुद्ध और अनन्य प्रेम है। और राक्षस ऊपर से रावण का भाई विभीषण शरण आयो जाने। प्रभु को पता लगा शरण आया है तो भरत ज्यों उठता ही भेटत देह दशा भुलाने। और बानर भालू कौन से बड़े सुशील थे, सुंदर थे। अरे उनका स्मरण करके भी हानि होती है, जिन्हें ही सुमरत हानि। पर उन सबको सखा बना लिया। इतना ही नहीं, पूजे भवन अपने आने। बानर भालू फल लाते, भगवान उसको खाते थे। कोई बानर कह देता प्रभु से कि मैं आपका आलिंगन कर लूं, ऐसे रहला देते थे। भगवान को हृदय से लगा लेते थे। इतने से भी पेट नहीं भरा, अपने घर अयोध्या लाके सबकी खूब प्रशंसा कराई, खूब सबका गुणगान किया। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दान। दीनों को तो सदा ही देने वाले, सहज कृपालु, बड़े कोमल। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भजहि ऐसे प्रभु तुलसी कुटिल कपट न ठाने। कुटिलता छोड़, कपट छोड़, ऐसे राम जी का भजन कर। और भगवान को छोड़कर भजन करें किसका? कौन है दिन शरणागतों पे ममता रखने वाला? हिरण्यकश्यप का भक्त, हिरण्यकश्यप भक्त था ब्रह्मा जी का, मनसा वाचा कर्मणा। मरने वाला था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद को ताड़ना दे रहा था हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी ने रोका भी नहीं। क्या हुआ? यमलोक चला गया। रोक देते कि भाई अपना भगत है तो क्यों मरता? रावण भगवान शिव का भक्त था, कई बार सिर काट काट कर भगवान शिव को अर्पित किया। पर राम जी के साथ बैर करने लगा। शिव जी तो सपने में भी नहीं रोके।
जानते थे राम जी से बैर करेगा मारा मरेगा। तो जब ब्रह्मा जी और शिव जी की हालत है कि अपने शरणागतों को नहीं बचा रहे, तो और देवताओं की क्या बात है, सब स्वार्थ के मित्र। भाई सेवा करो तो सब धन देंगे, तो दुनिया की चाल है, पर तीनों पर तो एक रघुनाथ जी का ही स्नेह है। बिना सेवा लिए शरण हो जाए अपना मान लेते हैं। दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्रीति। दीन पर तो भगवान का ही प्रेम है। तो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम श्रीमद् भागवत में आया। गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। तो देह का भगवान की शरण कैसे हुए? देह का अभिमान छूटे, दूसरे देवताओं का भजन त्यागें, तब भगवान के चरणों का अनन्य रूप से वहां शरण में चले जाएं। फिर तो स्वप्न में भी कर्म का बंधन नहीं रह सकता। अब जो विहित कर्म है, करने योग्य, भगवान का भक्त वो भी ना करे तो भी मुक्त है। फिर जिसको हर प्राणी में भगवान का दर्शन होता है, उसको कर्म कर्म का कोई भ्रम रहेगा? विकर्म यज चोत पतितम कथंचिद धुनोदि सर्वम हृदय सन्निविष्ट। भागवत में आया। सूर्योदय हो जाए तो अंधेरा दूर हो जाता है। भगवान हृदय में अगर उत्पन्न हो जाए तो कर्म अकर्म सब धुल जाते हैं। और उन श्रीरंग का, उन भगवान का कलयुग में कीर्तन, उनके गुणों का गान करना ही परम भक्ति है। और उनकी कीर्ति त्रिलोकों में फैली है। भगवान वासुदेव, उन नंदनंदन श्याम सुंदर की कीर्ति त्रिभुवन में फैली है। और जब परमानंद हो गया उस कीर्ति में, उस यश को परमानंद हो गया, पृथ्वी पे छिलकाया। महापुरुषों की सन्निधि से, गुरुजनों की आश्रय से, सत्संग की कृपा से, भगवत अनुग्रह से जनमानस को प्राप्त होने लगा। भगवान तो तीनों लोक के पालक हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त भाग्य के भूषण हैं, फिर भी लीला करते हैं। शिशुपाल था, पौंड्रक था, शाल्व था, ये सब राजा बड़े वीर थे, पर द्वेष भाव से उन श्री कृष्ण की अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित घनश्याम मूर्ति का स्मरण करते थे, क्योंकि इनको तो युद्ध करना है, मारना है उनको। उन्हीं का रूप प्राप्त कर लिए स्मरण करते करते। कंस को महान भय था भगवान श्री कृष्ण का। यही बात थी ना, सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते उन्हीं को देखता। सायुज्यता प्राप्त कर लिया। तो भैया जो श्रद्धालु भक्त हैं, ये मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? कहते हैं मापत्य बुद्धि कृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गूढ़ैश्वर्यैर परिव्यरे। माया से मनुष्य का रूप धारण किए, निराकार है, निराकार बने। बने कुछ भी हैं तो परिपूर्ण परमात्मा हैं, तो अविनाशी जगत के नियंता। आत्मा की शक्ति से, माया की शक्ति से अपना ऐश्वर्य छपा के रखते हैं, मनुष्य का वेश धारण करके उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्म है, अक्षय है, परात्पर है।
भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा के ही रूप में अवतरित हुए। भगवत प्रेम की इतनी महिमा कही गई है, भगवत संबंध की इतनी महिमा कही गई है। कहते हैं ना कि छोड़ो, बड़ी भारी महिमा है। ऐसे ऐसे भाव हैं भगवत प्रेम के कि सुनने में बुरा लग सकता है, नाराज भी हो सकते हैं, पर सच्ची बात है, तत्व की बात है, तत्व की दृष्टि से भी सच है, व्यवहार की दृष्टि से भी सच है। मानो किसी कन्या का ब्याह हुआ, ससुराल गई तो ससुराल की हो गई ना, उस परिवार की तो हो गई वो। कभी वो याद करती है कि ब्याह के समय किस ब्राह्मण ने मंत्र पाठ किया था तो मैं यहाँ की हो गई। भगवत तल्लीनता इतनी बढ़ जाती है महापुरुषों की, उनको गुरु का भी स्मरण नहीं रहता। विलक्षण बात है ना। किसने भगवान से मिला है ये भी याद नहीं रहता। क्यों? वो तो सोचते हमारा काम बन गया, हम भगवान से मिल गए, हमारा संबंध हो गया। अब किसने मिलाया, क्या मिलाया, हमें क्या लेना देना। इसलिए शास्त्रों में, पुराणों में भी जो गुरु महिमा गाई गई है वो वहीं तक है जब तक परमात्मा से जीव की भेंट न हो जाए, जब तक शिव और जीव का भेद न मिट जाए। यही एक पवित्र कथा है बस, चित्त को शांत करने वाली। कन्या कहाँ कभी याद रखती है, कहाँ याद होगा। कौन सा पंडित मंत्र पाठ ब्याह का कर रहा था, विवाह का। अब तो हो गई ना, वो तो ससुराल की हो गई, पति की हो गई, संबंध हो गया, अच्छा भला जी खा रही है, वो काहे याद करे। ये भगवत प्रेम की महिमा है, भगवान के चरणों के सानिध्य की महिमा है। लेकिन जब तक वो प्रेम भगवत चरणों में पुष्ट नहीं हो जाता, परिपुष्ट नहीं हो जाता, तब तक आचार्य जनों का, गुरुजनों का, सबका आश्रय रहता ही है, रहना ही चाहिए। किसी भी भगवान में निष्ठा है, कुछ कुछ महापुरुषों की गुरु में ही निष्ठा हो जाती है, गुरु को ही भगवत स्वरूप से प्राप्त कर लेते। गुरु तो भगवान का ही भेजा होता है, साक्षात भगवान ही होता है जो अपनी प्राप्ति के लिए अपना ही निर्देश करता है। पर बड़े बड़े रसिक महापुरुष हुए, बात बन गई, चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत पुराण में, महापुराण में बताते हैं भगवान के नाम का ऐसा प्रताप है कि कलिकाल भाग जाता है, चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं।